तो ये आज आपका पेपर था एलिमेंट्री कंप्यूटर, उसकी ये आंसर की है। ये 3001 इसका कोड था, एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन 2026 में जो ये पेपर हुआ था BA BC BCom सेमेस्टर 3 का, ये 3001 एलिमेंट्री कंप्यूटर। तो इसकी आज हम आंसर की देखने वाले हैं कि ये पेपर है, उसकी आंसर की में कितने क्वेश्चन किसके सही हो रहे हैं वो आप कमेंट में बता देना। तो चलो चलते हैं आगे। वैसे ये 50 अंकों का पेपर था, पर इसमें क्वेश्चन है वो 100 आते हैं। मतलब एक क्वेश्चन है वो आधे नंबर का था, इस हिसाब से हमको इसमें 36% नंबर लेने होते हैं। तो मतलब कुल 36 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर आप टारगेट 40 का लेकर चलोगे तो सही होंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर 2 हो सकते हैं। तो अब यूनिवर्सिटी उस क्वेश्चन को कैंसिल करती है या फिर उसमें कौन से आंसर को सही मानती है वो यूनिवर्सिटी ही डिसाइड करेगी। इसलिए हम उस क्वेश्चन को गलत मानकर ही चलेंगे, उसको आप गलत मानकर ही चलना। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं वो बता दूंगा। तो फिर चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन, www का पूरा नाम। बहुत सिंपल क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब। दूसरा क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स। बहुत ही राइट जवाब, बहुत ही सरल जवाब। तीसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ी है? तो 4 ऑप्शन होगा इसका। और चौथे में क्या होगा? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? तो इसका हो जाएगा डुपर। डुपर है वो कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस और माउस भी इनपुट डिवाइस। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। प्रतीक ए को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसका आधार है ना वो 16 होता है। इसमें क्या होता है, 0 से 9 तक संख्या होती है और ए से लेकर अब तक है ना ये होते हैं अक्सर। इसमें 9 तक संख्या हो गई, ए का मान 10 होता है, बी का मान 11 होता है, इस प्रकार अब तक चलता है। तो इसमें हमको ए का मान पूछा गया तो ऑप्शन होगा इसमें ए, राइट, यानी 10। और कहाँ चला गया क्वेश्चन, रुको। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है MS ऑफिस, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, मदरबोर्ड है, ये एक चिप है। तो इसका राइट आंसर विंडोज 98 होगा। इनपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड, ये आउटपुट है। मॉनिटर आउटपुट, प्रिंटर आउटपुट और प्लॉटर भी आउटपुट है। तो इसमें ऑप्शन ए होगा और इसमें ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 90 का, CPU का पूरा नाम है। CPU का पूरा नाम होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है। हाँ, जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि इस क्वेश्चन में संशय है, मतलब ये क्वेश्चन मेरी नज़र में गलत है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी है वो रैम और रोम दोनों होते हैं, अर्थात रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। इसमें दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, रैम और रोम। अगर इसमें यूनिवर्सिटी या तो इस क्वेश्चन को कैंसिल करेगी या फिर इसमें से किसी एक को सही मानेगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों को भी सही मान ले। दोनों को सही मानना मेरे हिसाब से नहीं होगी, या तो कैंसिल होगी। अगर इसमें हम ज़्यादा सही उत्तर की बात करें कि कौन सा उत्तर है वो ज़्यादा सही होगा, तो इसमें रैम को उत्तर को प्राथमिकता दी जाएगी, वरना ये यूनिवर्सिटी द्वारा ये क्वेश्चन कैंसिल भी हो सकता है। 11वां है, रैम का पूरा नाम क्या है? रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण हार्ड डिस्क होगा, क्योंकि ये जो है ये प्राथमिक मेमोरी होते हैं। इस क्वेश्चन से पता चल रहा है कि यूनिवर्सिटी ने एक में तो ये दे रखा है कि सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि इनमें उन्होंने 3 ऑप्शन दे रखे हैं, केस, रोम, रैम। मतलब ये प्राथमिक है और ये सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क है। तो वो ऊपर वाला क्वेश्चन शायद तक मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी कैंसिल करेगी, तो उसकी आप टेंशन मत लेना। पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। पॉइंटिंग हम जैसे इसमें आपको दिख रहा हो, ये पॉइंट आ रहा है ना, ये पॉइंट, ये कर्सर, मतलब उस टाइप का होता है, ये माउस कर्सर का कहते हैं ना। इसमें पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण होगा, ये माउस होगा। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, ये भी इनपुट है। ये भंडारण क्षमता मतलब स्टोरेज वाली इकाई है। और मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस है। रैम है, रैम क्या है? रैम सेकेंडरी मेमोरी है? नहीं। रैम प्राथमिक मेमोरी है। रैम कैश मेमोरी है? नहीं। रैम रजिस्टर है? नहीं। रैम प्राथमिक मेमोरी, अर्थात ऑप्शन डी राइट होगा। 101 बाइनरी का डेसिमल में मान है। ये क्वेश्चन थे ना जो गणित की संख्या वाले, इसमें 101 का बाइनरी मान बताना है। तो इसमें हमको 2 का ऐसे भाग देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, भाग देंगे 2 का, तो इसमें 50
और 50 आ जाएगा। ऐसे इस तरीके से कर लेना, डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। फिर 2 में इसमें भाग देना, 50 के 25, फिर 2, फिर 25 में मत देना, मत 24 सम संख्या कर देना। 24 में 12, फिर 2, फिर 6, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब यहाँ पर जो विषम संख्या है ना, 1 3 6, 1 3 6 ऐसी विषम संख्या है ना, नहीं नहीं नहीं, ये इस तरीके से नहीं होगा, सॉरी, ये माफ़ कीजिए। इसमें हमको क्या करना है, 101 2 का डेसिमल में मान पता करना है। तो इसका सिंपल 101 ऐसे हो जाएगा, गुणा गुणा, हम डेसिमल अर्थात बाइनरी संख्या है, तो इसमें 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 0 1 होगा, प्लस 2 की घात 1 यहाँ तो कट ही जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, प्लस 2 की घात 2 अर्थात 4, 4 को ऐसे गुणा 4, 4 + 1 5। ऑप्शन डी राइट होगा। माफ़ कीजिए, वो पहले उसका उल्टा बता दिया था, डेसिमल से बाइनरी का बता दिया था। 16वें का 111 बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बदलना है, तो इसका एफ होगा। इसको पहले हम डेसिमल में रूपांतरण कर लेंगे, उस टाइप से ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसका राइट आंसर एफ होगा, अर्थात ऑप्शन ए। 17वें का राइट ऑप्शन सी, और ऑप्शन है इसमें सी का 7F, अर्थात 17वां का 7F सही होगा। 18वां टेक्स्ट एक एक्सटेंशन है, ये तो नोट पैड का होगा। निम्न में से कौन सा ओएस नहीं है, तो ओएस इसमें गूगल नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, बल्कि गूगल एक खुद सर्च इंजन है। गूगल सर्च इंजन है और गूगल क्रोम है वो वेब ब्राउज़र है। मल्टीटास्किंग का उदाहरण है इसमें मल्टीटास्किंग का उदाहरण लिनक्स होगा। फिफो की फुल फॉर्म है, ये क्वेश्चन आपको पहले ही बता दिया था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ग्रुप में डाल दिया था। इसका होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नियमों का एक सेट जो डाटा संचार, शब्द को पकड़ो, संचार को अर्थात प्रोटोकॉल, संचार को नियंत्रित करता है, प्रोटोकॉल होगा। निम्न में से कौन सी एक टोपोलॉजी नहीं है, इसमें लाइन टोपोलॉजी है, ये इसका राइट होगा, क्योंकि लाइन नाम की कोई टोपोलॉजी नहीं होती। बस टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, इसमें स्टार में एक केंद्रीय हब का निर्माण भी होता है, इस प्रकार से होती है, और रिंग भी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइन। 24वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी खतरनाक था, बच्चों की ज़्यादातर ये क्वेश्चन गलत हो रहा है और किसी का सही भी हो रहा है जिसने अच्छी तरीके से पढ़ा है। नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमें इसका होगा FCS, अर्थात ऑप्शन ए। 24वें का ऑप्शन ए। 25वां कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, फाइल एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर नहीं है। 26वां सर्च इंजन का उदाहरण है गूगल सर्च इंजन होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। 26वें का डी। 27वें का रिबूट करने की शॉर्टकी कौन सी, Ctrl+Alt+Delete ये रिबूट करने की शॉर्टकट की होती है। शट डाउन करने की शॉर्टकी कौन सी है, Alt+F4 शट डाउन की शॉर्टकट की है। HTML की फुल फॉर्म क्या है, हाई टेक्स्ट नहीं, हाई टेक्स्ट नहीं, हाइपर टेक्स्ट ऑप्शन सी इज राइट। लेन लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी। 31वां मेन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक आधा बाइट कहलाता है, क्या कहलाता है, निबल कहलाता है। एक KB में कितने बाइट होते हैं, 1024। 33वें का 1 GB निम्न में किसके समान है, 34वें का डी 1024 MB। 1 MB किसके समान है, 1 MB 1024 KB के समान है। 1000 GB किसके समान है, ऑप्शन सी टेराबाइट। 1000 GB है वो टेराबाइट को, अर्थात 36वें का ऑप्शन सी होगा राइट। 37वां क्वेश्चन, सबसे कम मेमोरी रजिस्टर की होती है। MAR की फुल फॉर्म क्या होती है, MAR की फुल फॉर्म मेमोरी एड रजिस्टर होती है। MAR की फुल फॉर्म मेमोरी एड रजिस्टर था, तो ऑप्शन बी सही होगा। MBR की फुल फॉर्म क्या है, मेमोरी बफर रजिस्टर। URL का पूरा नाम क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इलेक्ट्रॉनिक मेल को कहा जाता है ईमेल कहा जाता है। और मोडेम का अर्थ है, इस क्वेश्चन में भी शायद तक संशय की है संभावना, क्योंकि मोडेम का अर्थ अगर इसने ये पूछा है कि मोडेम का अर्थ, मोडेम की फुल फॉर्म क्या है, तो ऑप्शन डी उससे राइट होगा, क्योंकि मोडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। और जो मोडेम क्या कार्य करता है, मोडेम करता है एनालॉग
एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। जो ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है उस प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए भी सही हो सकता है और ऑप्शन डी भी सही हो सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को गलत मान कर ही चलो। FTP का पूरा नाम, बहुत ही साधारण क्वेश्चन था, बता दिया गया था आपको, पहले ही पूछा जाएगा। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल होता है। पैराग्राफ टैग है, पैराग्राफ टैग इसमें P होगा। जो HTML टैग होते हैं, ये HTML टैग इसमें 6 हेडिंग होती है और ये 6 हेडिंग है, ये इसके मध्य लिखी जाती है। ये क्वेश्चन आगे आएंगे। पैराग्राफ टैग है, इसका होगा ऑप्शन ए। टेबल टैग है, हाँ, इस क्वेश्चन में भी संशय की संभावना है। ये क्वेश्चन भी अगर टेबल टैग इसने ये पूछा है, इसमें ऑप्शन ए दे रखा है टेबल, अर्थात जो संपूर्ण टेबल है उसको ये संदर्भित करते हैं, माफ कीजिएगा, संदर्भित करता है संपूर्ण टेबल को। पर वहीं इसमें जो TR और TD दे रखे हैं, TR मतलब टेबल रो और TD मतलब टेबल डेटा, ये उसको संदर्भित करता है। तो इसमें ऑप्शन ए भी सही हो सकता है और ऑप्शन सी भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप गलत मान कर चलो। मतलब ये जो 4-5 क्वेश्चन होते हैं ऐसे हर एग्जाम में आते हैं, जो यूनिवर्सिटी खुद अगर उसकी आंसर की जारी करेगी वही क्वेश्चन सही माना जाएगा। यूनिवर्सिटी क्या करती है, यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है। और वैसे इसमें अगर हम ज़्यादातर कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा सही हो सकता है, तो ऑप्शन ए है, वो ज़्यादा सही माना जाएगा। HTML टैग्स पहचाने जाते हैं, इसके अंदर लिखा जाता है, सिंपल है। ISDN का अर्थ है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन बी होगा। वॉन का पूरा नाम है वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइल ऑल नेटवर्क, इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी होगा वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन 49वां, OSI का अर्थ है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, टाइटल को लिखा जाता है हेड टैग के अंदर बी, निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन भी गलत कर रखा है कि बाइनरी नंबर होते हैं वो होते हैं 0 और 1, कौन सा नहीं है, अर्थात जिसमें 0 और 1 नहीं है वो हो जाएगा। इसमें 7 है, 7 कौन सा बाइनरी में आता है, F कौन सा बाइनरी में होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। दशमलव संख्या 4 का बाइनरी अंक है, 52वां क्वेश्चन, दशमलव संख्या 4 का बाइनरी अंक है, ऑप्शन बी 100। 53वां 110 बाइनरी किस दशमलव संख्या के समान, ऑप्शन सी 6। हेक्साडेसिमल नंबर ए अर्थात जिसका मान होता है 10 बाइनरी संख्या के समान है। तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है 0001 1001, ऑप्शन सी 1000 और डी इनमें से कोई नहीं। अगर इसका हम आंसर निकालते हैं तो 1010 आंसर होता है, जो इनमें कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा डी इसका राइट होगा, 54वें का डी। VLSI क्या है, VLSI क्या मतलब उसका अर्थ क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन ए राइट होगा। कौन सा सही HTML टैग नहीं है, सही हेड होता है, ये हेड HTML टैग होता है, बॉडी भी होता है, और OL होता है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए। आगे क्वेश्चन पूछा गया ऑर्डर्ड लिस्ट अर्थात व्यवस्थित रूप से करने के लिए OL काम होता है। ये भी है, ये कौन सा भी HTML टैग नहीं होता, अर्थात 56वें का राइट ऑप्शन डी। कौन सा HTML टैग हाइपरलिंक बनाने में काम आता है, यहाँ बच्चे कन्फ्यूज होंगे। बच्चे कह रहे हैं यहाँ पर Ctrl+A वो होगा, माफ कीजिए Ctrl+ की, इसमें लिखा है हाइपरलिंक बनाने में, अर्थात ए, इसको एंकर टैग भी कहते हैं, एंकर टैग। बच्चे कह रहे हैं ये क्वेश्चन गलत, नहीं, ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी का सही दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि हाइपरलिंक बनाने में, अर्थात ए अर्थात एंकर टैग, तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा। कौन सा एक एंटीवायरस प्रोग्राम है, नॉर्टन, क्विक हिल, मैकफी, ऑप्शन डी, ये तो सभी का सही है और ये भी सही, सभी का सही। 59 B2B अर्थात बिजनेस टू बिजनेस, ऑप्शन होगा ए। 59वें का ए। 60वां क्वेश्चन क्या है, TCP का अर्थ है, इसी का आंसर होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। 61वें ई-कॉमर्स का अर्थ है, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। 62वां IT एक्ट 2000 की फुल फॉर्म क्या है, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। 63वां 1000 कितना है, 101 बाइनरी को डेसिमल में बदलिए, तो ऑप्शन डी 21। निम्न में से कौन सा ई-कॉमर्स का भाग है, C2B, B2B, नीचे करते हैं,
B2C, तो ऑप्शन इसमें सभी सही होंगे। 64वें का डी। 65वां, निम्न में से कौन सा प्रिंटर का प्रकार नहीं है? लेजर भी प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स भी होता है, इंकजेट भी होता है, तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 65वें का डी। 66वें का होगा ए, इंटरनेट प्रोटोकॉल। कोई भी सिस्टम जो HTTP प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार गया, HTTP प्रोटोकॉल उपयोग करता है वो होता है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। 68वां, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग निम्न में से किस में किया गया है? प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। 69वां, HTML में व्यवस्थित लिस्ट कैसे बनाते हैं? ऑर्डर लिस्ट, जो आप बताया था ना ओवल, ये इसमें ऑप्शन सी होगा। 69वें का सी, डेटा की गोपनीयता को बनाए रखने में प्रयोग होता है। 70वें का होगा सी, इनक्रिप्शन। 71वां, किस वर्ष में भारत का IT टैग अस्तित्व में आया था? IT टैग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, तो 2000 में आया था, ऑप्शन डी। 72वां, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कौन से हैं? इनियाक है, ये प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। 72वें का डी। 73वां, OSI किससे जुड़ा है? OSI कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा है, ऑप्शन होगा डी, राइट। 74वां, अमेजन क्या? अमेजन एक ई-कॉमर्स साइट है। SMTP का अर्थ है, SMTP का अर्थ है, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, अभी कुछ ग्लिच आ गया, माफ़ कीजिएगा। SMTP का अर्थ है, SMTP का अर्थ होगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अभी क्या है, ग्लिच आ गया, जिससे मैं अभी जिस पर क्लिक करूँगा वो आपको लाइनें नहीं दिखेगी, तो माफ़ कीजिएगा उस चीज़ के लिए। एक सेकंड आप होल्ड कीजिए। आ गया, माफ़ कीजिए आपको जिसमें सुविधा में खेद हुई। तो 75वें का SMTP का, ये बताते थे कि 74वें का होगा ई-कॉमर्स साइट। 75वां SMTP का अर्थ है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी इसका होगा राइट। 76वां, आपको बताया था HTML में कितने हेडिंग होते हैं? इसमें 6 हेडिंग होते हैं और इसके अंदर लिखे जाते हैं। 77वां क्वेश्चन क्या है? एक कैंपस में कौन से प्रकार का नेटवर्क प्रयोग में आता है? तो एक कैंपस में लेन अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क काम में आता है। HTTPS में एस का अर्थ क्या है? HTTPS में एस का अर्थ होगा सिक्योर, ऑप्शन डी इज राइट। 79वां, वेबसाइट को यह भी कहा जाता है, वेबसाइट को URL अर्थात ऑप्शन ए होगा राइट। 80वां क्वेश्चन में आ चुके हैं। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट में 8 बिट होते हैं और आधा बाइट में 4 बिट होते हैं, जिसे निब्बल कहा जा सकता है, निब्बल कहता है ये। इसका होगा 80वें का ए, ऑप्शन राइट। 81वां क्वेश्चन, कौन सा OS का प्रकार नहीं है? OS का प्रकार नहीं है बेच, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, इसका होगा राइट 21, माफ़ कीजिएगा 81वें का होगा डी, ऑप्शन डिस्क्रीट। क्योंकि जो OS का प्रकार बेच भी होता है उसमें टाइम शेयरिंग भी होता है, मल्टी प्रोसेसिंग भी होता है, डिस्क्रीट कभी OS नहीं होता, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी। 81वें का होगा डी। 82वां, कौन सी आउटपुट डिवाइस है? मॉनिटर आउटपुट होगा, कीबोर्ड इनपुट, माउस इनपुट और लाइट ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, तो 82 का ऑप्शन ए, मॉनिटर इज राइट। HDD को यह भी कहा जा सकता है हार्ड डिस्क ड्राइव। 84, इनमें से कौन सा गेट का प्रकार नहीं है? गेट का प्रकार कौन सा नहीं है? तो इसमें एंड भी गेट होता है, और भी गेट होता है, नोट भी गेट होता है, प्लस नाम का कोई गेट नहीं होता, तो इसमें ऑप्शन 84वें का डी। 85वां, निम्न में से कौन सा गेट में कोई भी एक इनपुट असत्य होने पर आउटपुट भी असत्य होता है? ऑप्शन सी, एंड, क्योंकि नोट को तो इन्वर्टर कहते हैं, यह तो उल्टा कर देता है मान, इसलिए इसको इन्वर्टर कहते हैं। और तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें पूछा कि कोई भी एक इनपुट असत्य होने पर आउटपुट, तो और कैसे हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन होगा सी, अर्थात 85वें का ऑप्शन होगा सी। 86वां, निम्न में से कौन से गेट में कोई भी एक इनपुट सत्य होने पर आउटपुट भी सत्य होता है? 86वें का ऑप्शन होगा ए, और। 87वां,
एक एंड गेट के साथ नॉट गेट को संयुक्त करने पर बनने वाला गेट कौन सा है? बी, नांड गेट होता है ना वो, उसमें 87वां का ऑप्शन होगा राइट सही बी। 88वां, एक ओ आर व नोट गेट का संयोजन कहलाता है। ओ आर व नोट गेट का संयोजन होता है वो नोर होता है। ये तो आपका सही होगा क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ओएस कहलाता है डोस, ऑप्शन बी इज राइट। 90, निम्न में इनमें से कौन सी एक ई कॉमर्स साइट नहीं है? अमेजोन भी ई कॉमर्स होती है, फ्लिपकार्ट भी होती है, मीशो भी होती है, BTU ये क्या है? ये तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ऑप्शन 90 में का डी होगा। 91, इनमें से कौन सी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी नहीं है? BSNL होती है काफ़ी लोगों के पास किसी में, एयरटेल के भी लोगों के पास सिम है, जियो ये तो सबसे ज़्यादा चल रही है, नोकिया फ़ोन बनाती है, इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करती है कभी भी। ये क्वेश्चन काफ़ी गजब था। ये जो 92 वाला क्वेश्चन है ना, बहुत खतरनाक क्वेश्चन था कि डिस्क पार्टीशन करने के लिए निम्न कमांड को प्रयोग में लिया जाता है। काफ़ी सारे बच्चों ने पार्टीशन को देखकर पार्टीशन कर दिया, पर इसका ऑप्शन बी इज राइट होगा। 90 का बी, माफ कीजिए 92 का बी। 93, हार्ड डिस्क को लॉजिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है। ट्रैक्स, सिलेंडर्स एंड सेक्टर्स, ऑप्शन डी था ए व बी दोनों, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए व बी दोनों। 93 में का होगा डी। 94 क्वेश्चन फिर आप पर आपका अंतिम चरणों में चल रहा है। हार्ड डिस्क टाइप को डेटा को स्टोर किया जाता है। हार्ड डिस्क टाइप उसका डेटा किस में स्टोर किया जाता है? पार्टीशन टेबल में, CMOS, रैम सेटअप में, मेन मेमोरी में, बूट रिकॉर्ड में। बूट रिकॉर्ड में भी नहीं होता है, मेन मेमोरी में होता है, पार्टीशन टेबल में। इसका होगा 94 का बी। 95, RTF का अर्थ है रियल टाइम फॉन्ट्स, रियल टाइम फाइल्स, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, रिच टेक्स्ट फॉन्ट्स, तो 95 का होगा सी। 96, एक डायलॉग बॉक्स को में कॉम्बो बॉक्स कहलाता है। इसको 96 का होगा डी, टेक्स्ट व लिस्ट बॉक्स का संयोजन। 97, एक एल्गोरिथम को अच्छे से वर्ण इस रूप में किया जाता है, ऑप्शन बी इज चरण दर चरण समस्या समाधान की प्रक्रिया। 98, CAD का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन बी इज राइट, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। 99 आ गया। 99 के चक्कर में आप मत पड़ जाना, अलग को पहचानिए। कोबाल, फोर्ट्रॉन और पास्कल ये तीनों ही भाषा होती है, बल्कि असेंबलर वो होता है जो भाषा को अनुवाद करता है एक दूसरी भाषा में। तो इसका 99 का ऑप्शन डी इज होगा करेक्ट, डी करेक्ट होगा। 100वां क्वेश्चन, आज का इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन। इस पेपर का जो अंतिम क्वेश्चन था वो बहुत ही सरल था कि 100वां क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम है सॉफ्टवेयर रूटीन का समूह है। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके इस 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जिसके भी 36 क्वेश्चन सही है वो पास है, अर्थात इसमें आपको पास होने के लिए 36 प्लस चाहिए, क्योंकि 36% नंबर जिसके होंगे वो पास होंगे। और आपका पेपर 50 नंबरों का है और क्वेश्चन आपके 100 है, अर्थात एक क्वेश्चन का आधा नंबर है। तो बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका ये पेपर कैसा हुआ। अगर हमारा आपको आंसर की सही लगी, अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और कुछ गलती हुई है तो उस चीज़ के लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि बीच में ग्लिच आ गया था तो उसके कारण वो दिखा नहीं होगा आपको, तो उस चीज़ के लिए आपको क्षमा है। धन्यवाद।